क्या आप कभी किसी शांत जंगल में घूमे हैं या शायद किसी बड़े खुले सैवाना को देखकर हैरान हुए हैं? ये खूबसूरत जगह अद्भुत क्रीचर से भरी हुई है। इनमें से कई एनिमल्स और उनके घरों को देखभाल की जरूरत होती है। यहीं पर वाइल्ड लाइफ रेंजर का काम आता है। वे सचमुच बहुत स्पेशल लोग होते हैं। वे हमारी वाइल्ड दुनिया के रखवाले हैं। वे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अक्सर हमारी नजरों से दूर। हम शायद उन्हें हमेशा नहीं देख पाते, लेकिन वे हमेशा वहां होते हैं, नेचर के खजानों की रखवाली करते हुए। वे अनसंग हीरोज हैं, ब्रेव और डेडिकेटेड। एक वाइल्ड लाइफ रेंजर का काम सिर्फ एक सिंपल जॉब से कहीं ज्यादा होता है। यह एक कॉलिंग है, धरती को प्रोटेक्ट करने का एक गहरा वादा। रेंजर्स जमीन के बड़े बड़े एरियाज में पेट्रोल करते हैं। वे कई माइल्स चलते हैं, कभी कभी मुश्किल वेदर में भी। वे शायद पहाड़ चढ़ते हैं या नदियां पार करते हैं। वे मुश्किल में फंसे एनिमल्स को ढूंढते हैं। वे चेक करते हैं कि जंगल और ग्रासलैंड हेल्थी है या नहीं। वे विल्डरनेस के लिए डॉक्टर्स की तरह है। वे एनिमल्स और प्लांट्स की सीक्रेट लैंग्वेज समझते हैं। उनका काम नेचर को सबके एंजॉय करने के लिए सेफ रखने के लिए बहुत वाइटल है। ये ब्रेव पुरुष और महिलाएं हमारी पूरी प्लेनेट पर काम करते हैं। आप उन्हें बर्फीले आर्कटिक इलाकों में पाएंगे। आप उन्हें अमेज़न के गर्म ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट्स में देखेंगे। वे अफ्रीका के धूप वाले मैदानों में मौजूद हैं। वे एशिया के ऊंचे पहाड़ों की रखवाली करते हैं। हर जगह के अपने यूनिक एनिमल्स होते हैं। हर जगह की अपनी स्पेशल चैलेंजेस होती है, लेकिन रेंजर का स्पिरिट हर जगह एक जैसा होता है। यह नेचुरल वर्ल्ड के लिए कमिटमेंट और प्यार का स्पिरिट है। वे प्रोटेक्टर्स की एक ग्लोबल फैमिली बनाते हैं। उनका काम हम सभी के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। वे उस हवा को प्रोटेक्ट करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं और उस पानी को जिसे हम पीते हैं। वे नेचर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके बिना कई खूबसूरत क्रीचर्स हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। उनके जंगल और वाइल्ड स्पेसेस खो सकते हैं। तो चलिए इन अमेजिंग लोगों के बारे में और जानते हैं। चलिए उनके काम और उनके सामने आने वाले खतरों को समझते हैं। वे हमारे डीपेस्ट रिस्पेक्ट के हकदार हैं। वे अपने टायरलेस एफर्ट्स के लिए यकीनन हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हकदार हैं। अफ्रीका के दिल में एक रेंजर की इमेजिन कीजिए। सवाना पर सूरज तेजी से चमक रहा है। यह रेंजर, शायद जिसका नाम जूमा है, एलिफेंट्स के एक परिवार को ट्रैक करता है। वह उन्हें अच्छी तरह जानता है, जैसे अपने ही हो। उसे उन्हें पोचर्स से प्रोटेक्ट करना होता है। ये पोचर्स हाथियों के आइवरी टस्क्स चाहते हैं। जूमा चुपचाप चलता है। उसकी आंखें किसी भी खतरे को स्कैन करती रहती हैं। उसके पास सामान कम होता है, लेकिन उसके दिल में बहुत करेज होता है। उसने कई बार खतरे का सामना किया है, फिर भी वह अपनी निगरानी जारी रखता है। उसका डेडिकेशन यह इंश्योर करता है कि हाथी सेफली घूम सके, अपनी आजादी की चिंगाड़ मारते हुए। अब चलिए इंडिया के घने जंगलों की ओर चलते हैं। यहाँ प्रिया नाम की एक रेंजर शानदार टाइगर्स की हिफाजत करती है। जंगल पेड़ों और परछाइयों का घना जाल है। टाइगर्स छिपने में माहिर होते हैं। प्रिया को बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। वह टाइगर के पैरों के निशान, जिन्हें पग मार्क्स कहते हैं, ढूंढती है। वह हिरणों की अलार्म कॉल सुनती है। ये साइंस उसे बताते हैं कि टाइगर आसपास है या नहीं। वह लोकल गांवों के साथ भी काम करती है। वह उन्हें टाइगर्स के साथ शांति से रहने में मदद करती है। उसकी ब्रेवरी इस आइकॉनिक बिग कैट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। वह इंश्योर करती है कि इसकी धारियां जंगल की शान बढ़ाती रहे। समुद्र पार विशाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमें एक और रेंजर मिलता है। चलिए उसे मटेओ कहते हैं। वह छोटी नाव में घुमावदार नदियों में पेट्रोल करता है। अमेज़न अनगिनत स्पीसीज का घर है। मटेओ रंगीन मकाओस और मुश्किल से दिखने वाले जैगल्स को प्रोटेक्ट करता है। वह इलीगल लॉगिंग के खिलाफ भी लड़ता है। इसका मतलब है लोगों का बिना परमिशन के पेड़ काटना। जंगल उसका घर है और वह उसकी जमकर हिफाजत करता है। उसे उन लोगों से धमकियां मिलती हैं जो जंगल का फायदा उठाना चाहते हैं, फिर भी उसका इरादा मजबूत रहता है। वह हमारी प्लैनेट के इस वाइटल फेफड़े का सच्चा रखवाला है। ये तो बस कुछ कहानियां हैं। जूमा, प्रिया और मटेओ जैसे हजारों रेंजर्स हैं। वे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एनिमल्स के साथ काम करते हैं। कुछ उड़वाने में माउंटेन गोरिल्लास को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे रिमोट आइलैंड्स पर फायर बर्ड्स की देखरेख करते हैं। कुछ तो हमारे ओशंस में नाजुक कोरल रीफ्स की भी रखवाली करते हैं। जो बात इन सब में कमी है, वो उनकी इनक्रेडिबल पावर है। उनमें वाइल्ड लाइफ के लिए गहरा काम करने है। वे इस कॉज के लिए अपनी जान लगा देते हैं। उनका काम हमें जोड़ता है। साइलेंट हीरोज का एक ग्लोबल नेटवर्क जो सबके भले के लिए काम कर रहा है।
वाइल्ड लाइफ रेंजर की लाइफ कई खतरों से भरी होती है। सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक पोचर से आता है। ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जो इलीगली जानवरों का शिकार करते हैं। पोचर्स अक्सर खतरनाक हथियार रखते हैं। वे उन्हें रेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने से डरते नहीं हैं। रेंजर्स को कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ता है। वे अक्सर उन एरियाज में पेट्रोल करते हैं जो पोचिंग एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। आमना सामना बहुत डरावना और रिस्की हो सकता है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हुए कई रेंजर्स घायल हुए हैं या इससे भी बुरा हुआ है। ऐसे हथियारबंद लोगों का सामना करने में उनका करेज वाकई कमाल का है। वे बेजुबानों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। जंगली जानवर खुद भी खतरा पैदा कर सकते हैं। रेंजर्स नेचर के बहुत करीब काम करते हैं। उनका सामना एलिफेंट्स, लायंस या बेयर से हो सकता है। ये जानवर आमतौर पर पीसफुल होते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे एग्रेसिव हो सकते हैं, या अगर वे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हों। रेंजर्स को एनिमल बिहेवियर समझने की ट्रेनिंग दी जाती है। वे जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जाए, लेकिन वाइल्ड में एक्सीडेंट्स फिर भी हो सकते हैं। राइनो का अचानक हमला या किसी जहरीले सांप से अचानक सामना हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। उनके पास तेज दिमाग और मजबूत नर्व्स होने चाहिए। एनवायरनमेंट खुद भी एक कठोर दुश्मन हो सकता है। रेंजर्स अक्सर रिमोट और मुश्किल टेरेन में काम करते हैं। शायद वे ऊंची खड़ी पहाड़ियां चढ़ते हों, शायद वे दलदल से गुजरते हों या रेगिस्तान पार करते हों। वेदर एक्सट्रीम हो सकता है। चिलचिलाती गर्मी, कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश आम बात है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वे मदद से बहुत दूर हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी शहर से मीलों दूर अकेले हैं और आपके पैर में मोच आ गई है। इस अकेलेपन के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सेल्फ सफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। वो कंजर्वेशन के लिए इन मुश्किलों को झेलते हैं। इसके अलावा कई रेंजर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट और सपोर्ट की कमी होती है। हो सकता है उनके पास बड़े एरियाज में प्रोटेक्ट करने की अच्छी गाड़ियां हो, उनके पास बेसिक सप्लाईज की कमी हो सकती है। कभी-कभी उनकी सैलरीज बहुत कम होती है। इन चैलेंजेस के बावजूद वे अपना काम जारी रखते हैं। उनके लिए सबसे मुश्किल काम है पर्सनल सेफ्टी केसेस में लंबे समय तक अपनी हो सकती है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सच में इंस्पायरिंग है। वे नेचर के सच्चे योद्धा हैं। कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का योगदान बहुत बड़ा है। वे इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने में सबसे आगे हैं। राइनो के बारे में सोचिए, जिसका शिकार उसके सींग के लिए होता है, या पैंगोलिन के बारे में, जो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड मैमल है। रेंजर्स इन एनिमल्स को एक फाइटिंग चांस देने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। वे उनकी पॉपुलेशंस को मॉनिटर करते हैं। वे उनके घोंसले बनाने की जगहों और ब्रीडिंग ग्राउंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वे घायल एनिमल्स को रेस्क्यू करने में मदद करते हैं। उनकी कांस्टेंट निगरानी के बिना और भी कई स्पीसीज हमेशा के लिए खो जाएंगी। वे इन कमजोर क्रीचर्स के सच्चे चैंपियन हैं, उनकी आखिरी उम्मीद। रेंजर्स सिर्फ इंडिविजुअल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने से कहीं ज्यादा करते हैं। वे पूरे हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स को बचाने में मदद करते हैं। एक हेल्थी जंगल को अपने पेड़ों की जरूरत होती है। एक जानदार कोरल रीफ को अपने कोरल्स की जरूरत होती है। रेंजर्स इलीगल लॉगिंग और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए काम करते हैं। वे उस पोल्यूशन के खिलाफ लड़ते हैं जो नदियों और ओशंस को नुकसान पहुंचाता है। वे नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज करने में मदद करते हैं। इन जगहों को सेफ रखकर वे इंश्योर करते हैं कि उनके अंदर के सभी प्लांट्स और एनिमल्स फल फूल सके। इससे नेचर का नाजुक बैलेंस बना रहता है, जिससे हम सबको अनगिनत तरीकों से फायदा होता है। उनका काम अक्सर लोकल कम्युनिटीज तक भी पहुंचता है। रेंजर्स समझते हैं कि कंजर्वेशन के लिए लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। वे प्रोटेक्टेड एरियाज के पास रहने वाले गांव वालों से बात करने में समय बिताते हैं। वे उन्हें वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाते हैं। वे लोगों और जानवरों के शांति से एक साथ रहने के तरीके ढूंढने में मदद करते हैं। कभी कभी वे कम्युनिटीज को नेचर बेस्ड टूरिज्म डेवलप करने में मदद करते हैं। इससे इनकम भी हो सकती है और एनवायरनमेंट भी